दोस्तों मैं आपका अनूप कुमार वाचस्पति। दोस्तों मैं जो अब आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये अच्छे स्टॉक सिलेक्शन के अंदर आपको मदद करेगी, किसी का भी बिजनेस समझने में मदद करेगी, और अगर आप अपना बिजनेस चला रहे हैं तो कहाँ पर, किस तरह पर और किस जगह पर लाई कर रहे हैं, ये भी समझने में मदद करेगी। दोस्तों पीएनएल तो अच्छा दिख रहा है, प्रॉफिट भी आ रहा है, बट बैंक अकाउंट में कैश नहीं दिख रहा है। इसी को कहते हैं कैश फ्लो ट्रैप। दोस्तों इसमें जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है ना, वो होता है वर्किंग कैपिटल। अब दोस्तों होता क्या है, आपने माल बेच दिया, ठीक है, और क्रेडिट बुक में सेल भी आ गई, बट पैसे आने अभी बाकी हैं। कभी कभी वो पैसे आने में 90 दिन का भी वक्त लग जाता है, और उसके ऊपर भी आपके इन्वेंटरी में 5 करोड़ का माल पड़ा हुआ है। तो बैलेंस शीट में एसेट लग रहा है, बट रियलिटी में कैश ब्लॉक हो गया है। अब दोस्तों यही हुआ विशाल के साथ। विशाल रिटेल्स में क्या हुआ कि 1100 करोड़ की सेल हुई थी, ठीक है, प्रॉफिट भी था, बट उन्होंने क्या करा कि 750 करोड़ का शॉर्ट डेट लेके इन्वेंट्री में माल भर दिया। अब डिमांड तो है, वो तो लीनियर ऊपर नीचे नहीं होती, एकदम से नीचे हो गई, ठीक है, मार्केट पॉलिसीज और फैक्टर्स के कारण। उस वजह से क्या हुआ कि डिमांड गिर गई तो जो प्रॉफिट होना था वो उतना आया नहीं। हुआ क्या कि सैलरी देना तक भारी पड़ गया विशाल को, और 2011 में कंपनी बेचनी पड़ी। यही आपने एक कपड़े की कंपनी सुनी होगी, कुटॉन्स का भी यही हाल हुआ दोस्तों। 1400 स्टोर्स थे उसके, 680 करोड़ का उसका अनसोल्ड स्टॉक पड़ा हुआ था, और 660 करोड़ का टोटल डेट था। अब दोस्तों सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि आप अपने कैश कन्वर्जन साइकिल को ट्रैक करो। कैश कन्वर्जन साइकिल होती क्या है दोस्तों? अगर मैंने आज 100 रुपये लगाए काम में, मेरा माल डिस्ट्रीब्यूशन में गया, फिर उसके बाद बिका, फिर मेरे पास जो पैसा आया, अब मैंने जो पैसा लगाया और उसके बाद सब कुछ हो गया, मेरे पास जो पैसा आया, इसमें जो टाइम लगता है, इसी को कैश कन्वर्जन साइकिल कहते हैं। कि जितनी कम से कम हो उतना ही मैं नए डिसीजंस ले सकता हूं और कैश को कंजर्व कर सकता हूं, ठीक है। तो बिजनेस के अंदर अगर आपकी कैश कन्वर्जन साइकिल असीमित रूप से बढ़ रही है, तो इसका मतलब आपका बिजनेस कैश खा रहा है। इसको कम करो। इसको कम करने के लिए के तरीके क्या है? रिसीवेबल डिसिप्लिन अपनाओ, मतलब क्रेडिट टर्म्स क्लियर रखो, अर्ली पेमेंट डिस्काउंट दो, ठीक है, ओवरड्यू क्लाइंट को स्ट्रिक्टली फॉलो अप करो, ठीक है। फिर उसके बाद इन्वेंट्री का टर्नओवर जो है उसको इंप्रूव करो। कोई भी स्टॉक 30 से 45 दिन से ज़्यादा वेयर हाउस में नहीं रहना चाहिए। डिमांड फोरकास्ट और जस्ट इन टाइम परचेजिंग लगाओ, जिससे आपकी सेल बहुत इंप्रूव हो, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपना जो लास्ट फ्री कैश फ्लो रिव्यू है, ठीक है, उसको अच्छे से क्वार्टर वैल्यू पर देखो कि क्वार्टर में ऑपरेटिंग कैश जो है, जो ऑपरेटिंग कैश है वो कैपेक्स के बाद कितना बच रहा है, ठीक है। अगर एफसीएफ नेगेटिव है, एफसीएफ का मतलब होता है फ्री कैश फ्लो, अगर एफसीएफ नेगेटिव है तो क्लियर सिग्नल है कि ग्रोथ को कम करो और कैश को बढ़ाओ। ग्रोथ को कम करने का मतलब ये है कि आपका फ्री कैश फ्लो ही नेगेटिव आ रहा है और आप ना और स्टोर्स खोलते जा रहे हो, ठीक है। इसे आप अपने घर में भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका फ्री कैश फ्लो कम है और आप अपने घर में कार ले रहे हो, मिक्सी ले रहे हो, ग्राइंडर ले रहे हो, कपड़े ले रहे हो, चीजें ले रहे हो, तो क्या होगा? कैश फ्लो कम होगा और एंड ऑफ द डे आपको लोन लेना पड़ेगा, और फिर उस डेट से निकलने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि लोन कभी भी फ्यूचर पर्सन से लिया जाता है, ठीक है, आपसे नहीं। आज तो आप लोन को एंजॉय कर लोगे, बट आपको उसको पे करने के लिए फ्यूचर में जितना भी घंटे काम करते हो उससे ज्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है। तब जाकर आपका लोन चुकेगा। तो जो फाउंडर इस कैश फ्लो साइकिल को समझ जाता है ना, वो कभी भी नहीं हारता, और वही कंपनी टिकती है दोस्तों जो कैश फ्लो को अच्छे से समझती है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।